दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार लगता है। चरणों में चितवन सुहाना लगता है। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। प्रेम की गंगा बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। कर अपने बाबा को उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को, देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन
मेरी गलियां मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। सोनी दुनिया से तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। मेरी इस सोनी दुनिया से कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। मुझे पहली बार मिला ये पिछले जन्म ये श्रीगण मुझे मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं।
असीम ज्ञान का भंडार। आज प्रातः की ये बेला बहुत लंबा विहार, लगभग 10.5 किलोमीटर का विहार 6:25 पर प्रारंभ किया और बिना रुके आज जिनेंद्र पंडित जी की इस धारा का सौभाग्य अपने आप में ही एक नया इतिहास लिख दिया। इस जिनेंद्र पंडित की धारा ने जब एक संत श्रोमणी का संत आज यहाँ पहुंचा, एक नया सूर्याभिनंदन जोरदार कर्तव्यों से अनुमोदन भाग्य अपने आप इस स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। जिनेंद्र पंडित जी की धरा, जिनकी समाधि पूज्य आचार्य भगवान के सानिध्य में संपन्न हुई। आचार्य भगवान ने कहा था कि अद्भुत दिव्य आत्मा भव्य आत्मा ऐसी समाधि कभी कभार देखने को मिलती है। और ऐसे संत श्रोमणी के संत आज सरधना नगरी से अपना चतुर्मास पूर्ण करके आज यहाँ पर पधारे। गुरुदेव से विनम्र आग्रह किया कि आप पानीपत की ओर, हरियाणा की ओर अपने कदम बढ़ाएं। और उन्होंने शहर से स्वीकृति दी। बड़े लंबे लंबे विहार करके एक दिन में 25-25, 24-24 किलोमीटर, 19 किलोमीटर के विहार करके, क्योंकि गुरुदेव का पहले कार्यक्रम था कि चतुर्मास के तुरंत बाद वहां से मंगल विहार होगा, लेकिन सरधना जन समाज ने कस के पकड़ के रखा। उनकी भक्ति, इतनी जोरदार भक्ति, उन्होंने वहां सरधना गए, वहां पर उन्हें विधान देकर, बहुत से लोग यहाँ से 29-35 लोग गए भी थे, वो विधान देकर और सरधना वालों की भक्ति देकर अभिभूत हैं। एक बार सरधना जन समाज के लिए भी सरधना की धरा पर भी
रचा गया। आज सरधना भी प्रसन्नचित्त है, प्रफुल्लित है, आनंदित है गुरुदेव को पाके, गुरुदेव के आशीष को पाके, गुरुदेव के अंतिम क्षणों में इनको चातुर्मास मिला। संभावना थोड़ी कम ज्यादा सी लग रही थी, लेकिन अंतिम क्षणों में क्योंकि इनका भाग्य जोर मार रहा था और वहां पर उस सरधने की धरा के ऊपर भी ऐसा इतिहास लिखा गया जो सरधने वाले स्वयं अचंभित हैं। उन्होंने भी ऐसी कल्पना नहीं करी थी कि ऐसा कोई इतिहास, ऐसा कोई अध्याय कुछ ही दिनों के अंदर एक मंदिर निर्माण का विषय। मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, शायद कुछ जानकारी में मैं गलत कर तो क्षमा चाहूंगा, लेकिन अंतिम समय में एक मंदिर के निर्माण की एक बात समाज के अंदर आई और गुरुदेव के सामने विषय आया और गुरुदेव ने वहां एक दिन मंचासीन हुए, एक सभा लगी। एक सभा 1-1.5 घंटे 2 घंटे की सभा रही। 45 मिनट मुनिश्री बोले और पूरे मंदिर का दान नींव से लेकर शिखर तक का सब चीजों का साक्षी है इस बात का बैठे। और अब हमारा पुण्य जागृत हुआ, हमारा सौभाग्य जागृत हुआ कि गुरुदेव ने सहज स्वीकृति दी। सरधने वालों ने अंतिम दिनों में कुछ कार्यक्रम रखे। विहार 24-25 का उम्मीद, 26 का उम्मीद कर रहे थे, 26 का नहीं हुआ, फिर 1-2 का विहार वहां से हुआ। लंबे लंबे विहार करे। कल भी 19 किलोमीटर का लगभग कल विहार बना, 19 किलोमीटर कल गुरुदेव चले। आज भी भरी ठंड के अंदर 6:25 पे गुरुदेव वहां से विहार करा और गुरुदेव बोले कि मैंने समय दे दिया, समय पर ही पहुंचूंगा, चाहे मुझे दिन में 2 बार ध्यान करना पड़े, चाहे 3 बार ध्यान करना पड़े। आज पानीपत अपने ऊपर बिठा रहा है, अपने सौभाग्य को लेकर हर्षित है और ज्यादा समय न लेता हुआ मैं सर्वप्रथम सरधना जैन समाज का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और सरधना से पधारे सभी गुरुभक्तों का मैं नाम से परिचित नहीं, क्षमा भाव है। और आप आएंगे और श्रीफल भेंट करेंगे मुनिश्री को और आशीर्वाद लेंगे। दिगंबर जैन पंचायत कर्तव्यों से आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। उदक चंदन तंगल पुष्प कई जग सुदीप सुनिराज महावीर। ओम भ्रूम परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महामुनिराज श्री शिष्य परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर निश्चित सागर जी महाराज के चरणों में सशक्त नमन वंदन करते हुए अनर्गल प्राप्त है। अर्घम निर्वामती सरधना जैन समाज के लिए। और मैं सरधना जैन समाज से विनती करूंगा कि आगामी सभी कार्यक्रम की सूचना आप तक पहुंचेगी, आप पूरे समाज सहित यहाँ पे पहुंचिए। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। हाँ जी, सबका दिल आइए भाई साहब, आइए। सुशील भैया आप पटके डाल दीजिए, सुशील भैया कल पटके डाल दीजिए, पटके क्योंकि समय का हमने चले पटके डाल दीजिए। हाँ हम सभी को लाभ मिलेगा। श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लेते हुए मुनिश्री को निश्चल सागर और मैं कार्यकारिणी के पूज्य मुनिश्री ईश्वर निश्चल सागर और मैं विनती करूंगा जैन स्कूल सोसाइटी के ज्वाइंट मैनेजर माननीय श्री दिनेश जी जैन आशीर्वाद लेते हुए ओम प्रेम परम पूज्य मुनिश्री ईश्वर निश्चल सागर सोसाइटी के कार्यक्रम। और हमारे मध्य जैन किड्स स्कूल की मुख्य अध्यापिका जो रच रहा है, उनकी मुख्य अध्यापिका मोनिका सहगल जी और उनकी सभी अध्यापिका गण यहाँ पर पहुंचे हैं गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए नमोस्तु करते हुए हैं। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए बैठिए, आप स्थान दीजिए। लेकिन हमें भी क्या जल्दी है, अपने मन की बात आराम से करेंगे, दिल खोल के बात करेंगे। अब गुरुदेव का यही विनती है, बहुत लंबा प्रवास है, लंबा प्रवास गुरुदेव का यहाँ पर रहेगा और 1.5 वर्ष बाद किसी मुनिराज का पानीपत की धरा पर आगमन हुआ। इससे पूर्व जब भी आगमन हुआ था, जब भी चुल्लिका माता जी साक्षी थी, यहाँ पर विराजमान थी, जब आचार्य भगवान आए थे। और आज एक फिर संयोग बना और माता जी का आशीर्वाद वात्सल्य सदैव हमारे पर रहता है और बहुत करुणा भाव वात्सल्य भाव रखती हैं, जैन समाज के प्रति वात्सल्य भाव रखती हैं। और आज उनका सानिध्य हमें यहाँ पर पानीपत नगरी को प्राप्त हो रहा है। आपके चरणों में इच्छा भी माता जी करते हैं और
1 मिनट के लिए मेहुल 1 मिनट का समय लेगा और उसके बाद माता जी बोलेंगे। आप एक बार बोले जयकारा गुरुदेव का। मुझे लगता है कि आपको प्रसन्नता नहीं है, जिसको प्रसन्नता है वो जयघोष बड़ा करे, क्योंकि एक बड़े संत जिनको हम सुनते आए देखते आए, और मेरे ख्याल से हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन कर पाता या कर पाया या कर पाया। तो एक बार जयघोष जोर से लगाओ, जयकारा गुरुदेव का। और गुरुदेव ने बोला कुछ बोलना है, समझ तो कुछ नहीं आता, मेरी 2 पंक्तियां जो मैं गुरुदेव से 2 दिन में गुरुदेव को देख के मैंने समझा है कि आप मोहब्बत के सौदे भी अजीब करते हो। बहुत सुंदर मुस्कान है। गुरुदेव के पास जाना इतने सौम्य, मैंने जो 2 दिन में समझा, जो 2 दिन में गुरुदेव के प्रति मेरे भाव है कि आप मोहब्बत के सौदे भी अजीब करते हो। गुरुदेव आप मोहब्बत के सौदे भी अजीब करते हो, बस मुस्कुरा देते हो, खरीद लेते हो, बस मुस्कुरा देते हो, बस इसी मुस्कान के लिए शायद ये माइक को मिला था। धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे प्रधान श्री सुनील जैन जी का, मनोज भैया का, क्योंकि हम सब लोग तो कल जुड़े परसों जुड़े, मगर ये लोग कब से मेहनत कर रहे हैं। और ऐसे गुरुदेव हमारे पानीपत में विद्यासागर की छवि जब हमारे पानीपत में बढ़ती है, हमारे गौरव की क्षण है। एक बार जोरदार तालियों से महाराज जी के मेहुल ने कहा कि वाकई एक हंसी में हम सब जो है गुरु पे कुर्बान हो गए, और बहुत समय से हम कोशिश कर रहे थे गुरुदेव के चरण पानीपत नगरी में पड़े, विनती करी, गुरु ने स्वीकृति दी, और फिर भी मन में धुक रही कि आए कि नहीं आएंगे, कैसे होगा, नहीं होगा, क्या होगा। लेकिन हमारे सौभाग्य ने जोर मारा, गुरुदेव के चरण पड़े, और बहुत सारे विषय, बहुत सारे कार्यक्रम जिनकी रूपरेखा बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। और अभी गुरुदेव का प्रवास बड़े मंदिर जी के अंदर रहेगा, सभी कार्यक्रम यहाँ पर भी रहेंगे। गुरुदेव नगर भ्रमण पर भी निकलेंगे, सभी मंदिरों के अंदर पहुंचेंगे, वहां भी जैसी व्यवस्था रहेगी, जैसा सहयोग रहेगा, जैसी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, गुरुदेव उतना समय सभी क्षेत्रों के अंदर यहाँ पर देंगे। सभी कार्यक्रम 1-2 दिन में आप तक सभी कार्यक्रम पहुंच जाएंगे। आप प्रतिदिन अभी जैन मोहल्ले में विराजमान है, प्रतिदिन आप सुबह शाम दर्शन का लाभ लीजिए, धर्म लाभ लीजिए। जो भी आगे सारी व्यवस्थाएं होंगी व्हाट्सएप के माध्यम से या सूचना पट के माध्यम से आपको प्रेषित कर दी जाएंगी। और आइए इस सौभाग्य पानीपत नगरी का गुरुदेव मेरी याददाश्त में संभवतः 2 मुनिराज, मात्र केवल इतने बड़े संघ आचार्य श्री का मात्र 2 मुनिराज पानीपत नगरी में पहुंचे हैं। एक तो बात है गुप्ती सागर जी महाराज, और एक मुनिश्री एक दूसरे संत के रूप में इतने बड़े संघ के अंदर सौभाग्य कि दूसरे संत यहाँ पर पहुंचे, उनके चरण पड़े हैं इस महासंत के, इस महासंघ के मैं कहूंगा। भगवान वीरो मंगल गौतमोदरी मंगल कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम् सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम् सर्वधर्माणां जैनं चेतुसासनं वन्दे विद्यासागरम् स्याही समुद्रधरो लिपि सर्वभाषा पन्नाधरा कलमो सुरक्षसा मां साधना यदि सदा लिखती रहेगी तो भी कभी न वह पा सकेगी। अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की बड़े बाबा की आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज के
के उपरांत यहाँ यात्रा पूर्ण हुई। पानीपत का नाम तो बहुत सुना था और आज पानीपत को देखने का अवसर भी मिला। उद्योग के क्षेत्र में देखें तो काफी डेवलपमेंट हुआ है और अगर धार्मिक रीति और परंपराओं को देखें तो एक ऐसे मूर्धन विद्वान को इस भूमि ने जन्म दिया कि जिन्होंने जैन दर्शन के उस रहस्य को एक वर्णमाला के रूप में एक शब्दकोश को ही निर्मित कर दिया। ऐसे वे जयंत वर्ण गुरुदेव से क्षुल्लक दिशा ली और अंतिम क्षणों में मुनि दीक्षा लेके संवेद शिखर की तलहटी ईसरी में उन्होंने अपनी देह का विसर्जन किया था। सच में उनके अंदर जो न्याय सिद्धांत और आगम के गूढ़ रहस्य को उन्होंने समाज या साधु समाज के सामने सुलभता से रखा। एक बहुत अनुकरणीय व्यक्तित्व था। दूसरी तरफ देखें तो ये तो वह भूमि है जिन भूमियों पर अनेक संत और अनेक महापुरुषों का हमेशा प्रभाव बना रहा और उनके प्रभाव से समाज के अंदर कहीं ना कहीं उनकी वितरागता या फिर उनके प्रति आस्था श्रद्धा का भाव सच में दिखाई देता है कि ये भूमि जो है, ये व्यक्ति है, ये सच में संस्कारवान है। इतनी बहुलता में लोग उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी आस्था श्रद्धा व्यक्त की। कमेटी के भैया लोग, अध्यक्ष और साथ में सभी भैया लोग पहुंचे थे सरधरम और उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज जी, हम सबकी भावना है कि आपकी शरण हमारे पानीपत में पड़े। तो हमने कहा कोई बात नहीं, भावना तो रखो, जब समय आएगा तब पता चलेगा। और 2-3 बार सरधना पर निवेदन करने आए और इनकी भावना को देखते हुए मन भी बन गया कि हाँ, जरूर जाना चाहिए पानीपत। और इन सबकी भावना को स्वीकार करते हुए आज यहाँ तक आ पहुँचा हूँ। लेकिन मात्र इतने से काम होने वाला नहीं है। आना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किस उद्देश्य से आए हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक सुंदर से जिनालय का निर्माण करने जा रहे हैं। ऐसे वीतराग प्रभु के इस जिनालय का निर्माण होगा और उनकी इस जिनवित्त की स्थापना करके व्यक्ति मात्र अपने परिणामों को उज्ज्वल नहीं करता, अपने परिणामों को अपितु निर्मल नहीं करता, अपने परिणामों को वह उज्ज्वल पवित्रता के साथ उन परिणामों को पल्लवित करने का यह कार्य उपक्रम इन जिनालयों से होता है। ये प्रभु और ये जिनालय हमें ऊर्जा देते हैं, हमें शक्ति देते हैं और हमें सांस देते हैं। और इनके चरणों की समीप जब हम बैठते हैं तो आत्म शक्ति का स्रोत बहता है और वह हमारे अंतरंग को पवित्र करता है, हमारे मन की मलिनताओं को समाप्त करता है। और ऐसे जिनालयों का निर्माण आप लोगों ने मन बनाया। प्राचीन मंदिर था और उस प्राचीन मंदिर को एक सुव्यवस्थित नवनिर्माण करके एक जिनालयों का एक सुंदर सा रूप आप देने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत साधु बात है, बहुत समर्पण के साथ, आस्था के साथ
कमेटी यहाँ तक लाई है और हमसे जो भी बन पड़ेगा सो हम तो करेंगे, बाकी सब आपको करना है। देखते हैं कि पानीपत वाले ये मंदिर तो बहुत सुंदर बना है और प्रभु की तरह छवि को देख के मन आनंद से भर गया। अब देखते हैं दूसरा मंदिर आप लोग कैसे बनाते हैं और वह मंदिर का जो भी शिलान्यास आदि है वह कमेटी बैठ के सब तक समाचार पहुंचाएगी। सभी लोग एकजुट होके एक मन होके हाथ से हाथ मिला के कदम से कदम मिला के इस मंदिर का निर्माण करें। और ये मंदिर का निर्माण नहीं, यह तो हजारों नहीं लाखों लोगों को सभ्य दर्शन में अगर कोई कारण बनता है तो ये जिनालय बनते हैं और इन जिनालयों के माध्यम से हम सबकी आत्मा पवित्र बनती है। अष्टांगी कर्मों में उसके पहले भी समूह शरण में सौधर्मिंद पहुंचता है और भगवान की दिव्य ध्वनि को वह खिरती है और वो उस दिव्य ध्वनि का रसपान करता है। लेकिन जब अष्टांगी पर्व आते हैं तो वही सौधर्मिंद समूह शरण से नीचे उतर आता है और वो नंदीश्वर के जिनालयों में जाता है और कृत्रिम अकृत्रिम जिनालयों की वंदना करता है। उनकी पूजा स्तुति आराधना उपासना के माध्यम से वह अपनी आत्मा के परिणामों को उज्जवल बनाता है। क्यों बनाता है? भगवान साक्षात बैठे हैं समूह शरण में, फिर भी वो व्यक्ति नीचे उतर के आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आचार्य वीरसेन स्वामी ने कहा कि जिनबिंब मात्र पाषाण के जिनबिंब नहीं, जिनबिंब दर्शनेण निकटती निकासित कर्म की समूल को अगर नष्ट करने में कोई सहायक है तो ये जिनेंद्र भगवान के जिनबिंब है, जो हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, हमें चार्जिस करते हैं। और जब इस मूर्ति प्रतिमाओं की आभा मंडल और इसके विज्ञान से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं, जब समय पर बैठेंगे तो बहुत सारी बातों के बारे में आपको बताया जाएगा। अभी मैं इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। सभी लोग बहुत अच्छी समाज है, बहुत अच्छा भाव है। आप लोग महाराज जी को लेके आए, पहली बार आना हुआ है पानीपत में और मैं चाहता हूँ कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में जितना लाभ लेना चाहिए उतना लाभ लें और अपने परिणामों को पवित्र बनाने का कार्य आप अपने जीवन में करें। इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। बोली भगवान महावीर स्वामी आचार्य भगवत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज सरगना से भी लोग आए और सच मानो सरगना स्वर्ग की धरती पर उतर आया, ऐसा गांव है। और इस गांव के बारे में क्या कहा जाए, शब्द ही नहीं मिलते। बड़े श्रद्धावान लोग हैं, बड़ी आस्था के साथ इन लोगों ने चातुर्मास करवाया और चातुर्मास करा के एक भव्य जिनालय का निर्माण करने का भी इन लोगों ने मन बनाया है। और बहुत कम समय में इन लोगों ने अपनी भावना समाज के सामने रखी है और एक इंदौर की पैटर्न सुमति धाम जैसा और मुंबई की बिले पाले जैसा मंदिर का निर्माण वहाँ होगा और बहुत अच्छी भावना लेके आकर आए और सतत साधु की भक्ति सेवा आराधना में लगी है। बस यही मेरा भाव है और उनके जीवन का विकास और प्रभु का जिनालय जल्दी से जल्दी खड़ा करें, ऐसी भावना कर सकते पंत। सो ऐसी भावना भी मैं करता हूँ। आप सबको साढ़े 6 बजे गुरु भक्ति
कभी कर लें, आज ही से शुरू कर लें और क्या, बात तो गई है। दिया गया सारे फंड्स की तैयारी सिर्फ मात्र एक प्रवचन के अंदर हुई और वहां पर भी बहुत जल्दी काम शुरू होने जा रहा है। और जहां तक गुरुदेव ने पानीपत की बात कही, शिलान्यास की बात कही, अभी तो हम सब मंदिर को उतारने में लगे हैं, ये उतरेगा कैसे? अभी तक हम यहाँ तक ही सोच बना पाए कि मंदिर उतरेगा कैसे। प्रधान जी इसमें ये दिक्कत आ रही है, इसमें ये मलबा है, इसमें वो बटन का काम करके और बता के रास्ता आगे से निकल जाएगा। लेकिन जिस काम को शुरू करूंगा उस काम के अंतिम कक्षा की सारी क्रियाएं आपको समझा के बता के कैसे कब कहाँ किस तरीके का बनेगा वो सारी रूपरेखा गुरुदेव के मस्तिष्क में तैयार है। उसका खाता बस आप तब तक पहुंचना है और उसकी सभी रूपरेखा पहुंची आप तक दे दी जाएगी। और गुरुदेव को पिछले कुछ वर्षों से क्या और पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ घंटों तक चलने वाला वो प्रतिक्रमण और सामायिक वो अद्भुत आत्मा के आनंद की अनुभूति, आज तक हमने आत्मा के आनंद की अनुभूति को महसूस किया ही नहीं, शब्दों को ही नहीं सुना। शायद वो भाग्य शिलान्यास तो एक बाहरी प्रक्रिया है जो जिसको रूप दे दिया जाएगा, खाका दे दिया जाएगा, ईंट गारा पत्थर की चिनाई कर दी जाएगी, लेकिन जो आत्मा के अंदर जो अनुभूति, जो आनंद का एक मंदिर का जिनालय का निर्माण अंदर होना है, गुरुदेव से विनती करेगी, गुरुदेव विधान करे मैं आ रहा हूँ, सब कुछ हो जाएंगे, तुम चिंता ना करो। बस मैं आप सबसे विनती करता हूँ जुड़ रहिए। सायंकाल 6 बजे गुरु भक्ति का समय रहेगा और प्रातः 8:30 बजे इसी हॉल के अंदर गुरुदेव के मंगल आशीर्वचन रहेंगे। नगर भ्रमण पे भी निकलेंगे गुरुदेव, विनती करेंगे सामायिक प्रतिक्रमण की उस अद्भुत आत्म अनुभूति की वो गुरुदेव से हम विनती करेंगे, उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। एक अद्भुत कार्यक्रम यहाँ पर वो भी गुरुदेव से ऐसे विनती करेंगे यहाँ पर हो, अन्य भी सभी कार्यक्रम हो। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरुदेव के चरणों में कोटिशः नमन बंदन करते अपने सौभाग्य पे अपने भाग्य पे उठलाते हुए दोनों हाथ उठाते हुए घोष करते हैं, बोले संत श्रोणी आचार्य कुंजनी विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, बोले परम पूज्य मुनि श्री निश्चिंत सागर जी महाराज की, अहिंसा में धर्म की। सभी खड़े होकर मां वाणी की स्तुति करें। सजाओ हर घर आंगन, आज मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे भगवान आए हैं। मेरी अरदास सुन लो, बैठा हूँ मैं द्वार पे तेरे, कभी तो आओगे मिलने को मुझसे द्वार पे मेरे। बहुत खुश हैं मेरे आंसू, मेरे भगवान आए हैं। क्या पाया है चंड कौशिक सर्प से पूछो, तुमको खोने का दुख क्या है गौतम स्वामी के मन से पूछो। आज जागे भाग्य हमारे, आए हैं प्रभु द्वार हमारे। तूने किस्मत है सवारी, तू है बड़ा उपकारी, तू है शान हमारी। सजाओ हर घर आंगन, आज मेरे भगवान आए